इंजीनियर कहे, प्रोफेसर कहे, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, मगर उसकी मानो जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा इंजीनियर। इंजीनियर कैसे? आज के दौर में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत करके गए, कुफार पीछे पीछे गए, बोले मुस्लिम थोड़े हैं, अगर अभी कब्जा कर लेंगे तो मुमकिन है, चंद दिन और गुजर गए तो इस्लाम पर कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा नादानो, ये तुम्हारी भूल थी। फिर सहाबा के मशवरे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम कारनामा अंजाम दिया, एक खंदक खोदी गई। बोल दो जो मदीनातुल मुनव्वरा गए हैं वो देखा होगा, आज के दौर में वहाँ पर रोड निकाल दिया गया है, सारी अलामात खत्म। मौलाना हाशिम कादरी ने भी देखा, ये भी साथ में रोड निकाल दिए गए। इतनी बड़ी खंदक गहरा करता कि बड़े से बड़ा घोड़ा कोई कूद ना सके, और कूद जाए गिर जाए तो निकल ना सके। पलडोजर नहीं, आज की कोई ऐसी मशीनरी नहीं, कोई बीटेक या बीकॉम वाला कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं। अरे इंजीनियर आज बन रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने 1400 साल पहले वो अजीम कारनामा करके दिखाया है, कोई दिखा नहीं सकता। तो मुस्तफा सबसे बड़े इंजीनियर भी है, सबसे बड़े वकील भी है, सबसे बड़े साइंसदान भी है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफा से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जर्मनी कहती है आलिम मत बनो, अमेरिका कहता आलिम मत बनो, जापान कहता आलिम मत बनो, बाकी ताकतें कहती आलिम मत बनो, मदरसे बंद करो, मदरसे बंद करो, उलमा को खत्म करो। या रसूल अल्लाह को खैर है, उनकी नहीं मानेंगे, आप सबसे ज्यादा अक्लमंद है, आप अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब, आप अल्लाह के हबीब, आप सबसे बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान। या रसूल अल्लाह आप बताइए, आपके इरशाद फरमाते हैं आका करीम ने हम दीवानों के लिए फरमा दिया, कुल आलिमन, कुल आलिमन। दुनिया कह रही है आलिम मत बनो, मगर मेरे और आपके नबी फरमा रहे आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। अब मैं तो तुमसे कहना चाहता हूँ, जो कायनात में सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे बड़े, अल्लाह अल्लाह, जन्नत के मालिक, दुनिया के मालिक, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मदीने वाले मुस्तफा फरमाते आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। तो कुछ ना कुछ हिकमत तो होगी, कुछ ना कुछ तो वजह होगी, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। अल्लाह अल्लाह आप कहोगे साहब आलिम दिन सिर्फ बच्चा पैदा हो कान में अजान पढ़ने की जरूरत, बाप मर जाए तो नमाज जनाजा की जरूरत, अल्लाह अल्लाह जुमेरात की फायदा की जरूरत, शबे बारात के हलवे की जरूरत, कूड़ों की नियाज की जरूरत। अल्लाह अल्लाह आप कहो आलिम सिर्फ कुरान खाने की जरूरत, फाता खाने की जरूरत। मैं कहूँगा आलिम सिर्फ मेरी जरूरत नहीं, आलिम मेरी जरूरत है, आलिम आपकी जरूरत है, आलिम दुनिया के खित्ते खित्ते की जरूरत है, आलिम ह्यूमैनिटी की जरूरत है। इसलिए जहाँ इल्म होता है वहाँ गंदा नाच नहीं नचाया जाता, जहाँ इल्म होता है वहाँ सूद नहीं खाया जाता, जहाँ इल्म होता है वहाँ ताली नहीं खाई जाती, जहाँ इल्म होता है वहाँ कमीशन नहीं मारी जाती, जहाँ इल्म होता है वहाँ मरे मराए पे लाखों नहीं हटे जाते, जहाँ इल्म होता है फैसले गति की बुनियाद पर नहीं किए जाते, जहाँ इल्म होता है चेहरा देखकर फैसले नहीं किए जाते, जहाँ इल्म होता है झूठ को फरोग नहीं दिया जाता, जहाँ इल्म होता है डीजे नहीं बजाए जाते, जहाँ इल्म होता है नाच गाने नहीं किए जाते, जहाँ इल्म होता है अल्लाह अल्लाह वहाँ ढोल तमाशों पे नाचा नहीं जाता, जहाँ इल्म होता है वहाँ बहनों को अल्लाह पर कबीरा गंदे गंदे कपड़े पहनाने के बाद शादी की गलत रस्में के तरीके पे अल्लाह पर कबीरा नचाने के बाद स्टेटस नहीं लगाए जाते, जहाँ इल्म होता है वहाँ पर मूवियाँ फिल्में नहीं देखी जाती, जहाँ इल्म होता है वहाँ अय्याशी नहीं की जाती, जहाँ इल्म होता है वहाँ सूदखोरी नहीं की जाती, जहाँ इल्म होता है वहाँ ज़िनाकारी के बाजार गर्म नहीं किए जाते, जहाँ इल्म होता है वहाँ चुगलखोरी ग़ीबतखोरी नहीं की जाती, जहाँ इल्म होता है बहतान तराशी नहीं की जाती। अरे आलिम वो होता है अल्लाह पाक जिसके सीनों को रोशन करता है, और जिसका सीना रोशन होता है वो ज़माने में इन्क़िलाब पैदा करता हुआ है। मस्तके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी हुजूर सय्यद मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी सुभान अल्लाह। आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। बनेंगे कैसे? जो बन रहे हैं हम तो उनकी भी टांग खींच रहे हैं, जो चल रहा है उसे बंद करने की कोशिश में लगे हुए। कोरोना काल में मुस्लिमों की इतनी बदतमीजियां जाहिर हुई
मस्जिद में बैठा, मस्जिद में बैठे बैठे फोन कर दिया 5 से 6 दूंगा है पक्के मुसलमान। मुखबिरी में सबसे आगे, दलाली में सबसे आगे। तो दलाली की बात आ जाए तो मुर्दों के कफन तक में नहीं छोड़, तीजों के चने तक में नहीं छोड़। ये वो बात बता रहा हूँ जो मैंने देखी है, सुनी है। कुछ बस्तियों में तीजे के चने, मुर्दे का कफन लाने के लिए कुछ बुजुर्ग होते हैं, वही लाएंगे। पता लगा उनकी सेटिंग है शहर। जो मुसलमान मुर्दे के कफन में दलाली न छोड़े, तीजों के चनों में दलाली खाए, है मुसलमान, है मुसलमान। किस चीज का मुसलमान? सोचने वाली बात है पक्के ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई है मुकाबले में आ जाए? मैं किसी से कोई कमजोर हूं क्या? मगर कब तक कब तक कब तक? आखिर मौत है, आखिर मौत है, मरना है, मरना। देख नहीं लो हार्ट अटैक, शुगर, फूला फूला। आज ही मैं तो हॉस्पिटल में गया, कोसमोस में गया, अल्लाह अकबर कर, आईसीयू में गया। एक मौत खाना है, हर 5 मिनट पे गिलास निकलती। बार बार मरीज ऐसे देखे गए कि उनके इलाज करवाने वाले तक मौजूद नहीं है। पैसा बहुत है, इलाज करवाने वाले तक मौजूद नहीं। कोई खतरनाक बीमारी लग जाए, पैसे की जमीन की कोई हैसियत है, जिस्म की कोई हैसियत है? ये खूबसूरत बाल इधर झटके मारे, उधर झटके मारे, ये रुखे राना, ये चश्माने लगाना, सब बड़ा नाज है अपनी जिस्म पर, अपनी जिसामत पर, खूबसूरती पर, हुस्न तजम्मुल पर करता है। कोई खतरनाक बीमारी लग जाए, इंसान का ढांचा समझ में नहीं आता, इंसान की हैसियत क्या है। अरे बड़े बड़े सत्ताधारी दुनिया में आए, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनके बड़े बड़े नाम, जिनके बड़े बड़े नारे थे, दुनिया में ऐसे आए हैं। फिरौन का नाम सुना है तुमने? फिरौन का कहता था ना रब्बुकुम लाला, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। कौन से कहता था? मैं सबसे बड़ा रब, मैं सबसे बड़ा। गेट भी ऐसा बनवाया रखा, कोई डायरेक्ट नहीं आ सकता, गर्दन झुका के आता था, सजदा करते हुए आता था। नारा लगाता था ना रब्बुकुम लाला, तुम्हारा सबसे बड़ा रब, तुम्हारा सबसे बड़ा रब, तुम्हारा सबसे बड़ा रब मैं हूं। मगर अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी उसी साल पैदा किया जिस साल लड़कों को मारने की प्लानिंग बनाई गई। पहले भी आ सकते थे, बाद में भी आ सकते थे, करने फिरौन उसी साल भेजूंगा जिस साल मारेगा, और मैं बचाऊंगा। अगर तुझमें हिम्मत है तो मार के दिखाना। और कमाल ये है, तेरे ही घर में पलवाऊं। बोल दो जरा। कमाल ये है, तेरे ही घर में परवरिश। जिसे तू मारने की बात कर रहा है, जिसे तू मिटाने की बात कर रहा, तेरे ही घर में पलेगा, उसी साल पैदा होगा, और तू मार के दिखाना। अल्लाह जिसे रखे कौन उसे चखे। समझते नहीं हो आप कुरान पढ़ के? आप समझते नहीं हो उलमा की तकरीरें सुन के? फिरौन कहता है ना रब्बुकुम लाला, तुम्हारा सबसे बड़ा रब, तुम्हारा सबसे बड़ा रब, तुम्हारा सबसे बड़ा रब। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपनी कौम को लेके, आपने सुना होगा, वाकया सुनाना मेरा मकसद नहीं। समुद्र में कहते हैं, दरिया नील मिस्र में वाकया है, मैंने देखी है, रिवायतें और भी हैं। डंडा मारा, अल्लाह पाक ने दरिया में रास्ते निकाल दिए, दरिया में रास्ते निकल गए, दरिया में निकल गए मूसा अलैहिस्सलाम। आपकी कौम कहने लगा, जब मूसा निकल सकता है तो मैं तो सबसे बड़ा रब हूं, मैं क्यों नहीं निकल सकता? का तो जाके तो दे, मूसा निकलेगा और तू धसेगा। गया डूबना शुरू। आमन तो रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया, मरता क्या ना करता। मगर अब गई भैंस पानी में, अब होने वाला क्या? पहले ही करना था। अल्लाह अकबर कबीर का ईमान काम नहीं। फिरौन डूब गया। कुरान करीम ने बयान किया, कभी बदनी कभी तकून अलीमन खल्फक आया। हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाले लोग फिरौन के लाशें को देख के इबरत हासिल करें। आपने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पर पढ़ा होगा, देखा होगा, आज भी फिरौन का लाशा मिस्र काहिरा जो राजधानी है उसके म्यूजियम में अजीब अजाइब घर में उसका लाशा रखा है। जब मैं मिस्र गया पिछले साल तो मैं फिरौन के लाशे को स्पेशली देखने के लिए गया। किसे देखने के लिए गया? मनहूस को देखने के लिए। फिरौन कोई देखने की चीज है? उस मनहूस को
मैंने देखने के लिए स्टूडेंट वीजा पे 1000 रुपये उस वक्त खर्च किए थे। अल्लाह अल्लाह, नॉर्मली 2000 रुपये इंडियन करेंसी के मुताबिक किराया लगता था, मगर मैं स्टूडेंट वीजा पे उस वक्त 1000 रुपये इंडियन करेंसी का लगा। मैं मनहूस को देखने गया, इसे देखूं तो सही, इसकी सत्ता कहाँ है, इसकी अकड़ कहाँ है, इसमें अकड़ बाकी है, इसकी सत्ता बाकी है, या फिर कुछ खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, जब मैं म्यूजियम में गया, फिरौन के करीब गया, मुझे हंसी आई। मैं कहने लगा करीब खड़े होकर, फिरौन तेरी अकड़ कहाँ है, तेरा नारा कहाँ है? सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा रब, ये बता तेरा नारा कहाँ है, तेरी शक्ति कहाँ है, तेरा सत्ता कहाँ है, तेरी कुर्सी कहाँ है, तेरी रियाया कहाँ है, तेरी कौम कहाँ है, तेरी इमारतें कहाँ है, तेरा खजाना कहाँ है? आज तेरी हालत ये है, तुझे देखे तो देखने के बाद चीख निकल जाए। इतनी बड़ी पोजीशन में, इतनी बुरी हालत में तुझे देख के डर लगे, शैतान से भी बुरा तू लगता है। अल्लाह अल्लाह, मुझे दर्श मिल गया। ए लोगों, इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो किसी मुसलमान को दबा कर नहीं, किसी कौम पर जुल्म करके नहीं, गरीबों पर जुल्म उठाकर नहीं। इसलिए बड़े बड़े सत्ताधारी आए, उनके नाम खत्म हो गए, उनके काम खत्म हो गए, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए, उनकी सत्ता में आग लग गई, उनकी कुर्सियों में आग लग गई। अल्लाह अल्लाह, फिरौन आया था, फिरौन खत्म, फिरौन का मिशन खत्म, मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। और करबला के मैदान में एक फिरौन और निकला था, जिसे दुनिया यजीद कहती है। तुमने देखा, यजीद खत्म, यजीद का मिशन खत्म। मेरा आका हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। जवाब दे, जवाब दे। जिंदा रहना चाहते हो तो कौन के लिए करो, पेट के लिए करोगे। मेरे सादे मोहतरम अल्लामा मुफ्ती हाफिज साहब दुबला दामत बरकातुहू अलैह इरशाद फरमाते हैं, बेटा, उन्होंने फरागत के वक्त एक नसीहत की थी, मुझे बहुत याद है अच्छी तरीके से। पेट के लिए करोगे मर जाओगे, पेट फूल जाएगा, तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। कौम के लिए करोगे हमेशा जिंदा रहोगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, आला हजरत अजीमुल बरकत 100 कुछ साल इस दुनिया से गए हुए हो गए, विधायक रहे, प्रधानमंत्री, सीएम, मिंबरी तक नहीं लड़ी। गांधी जी मिलने गए थे, मिलने से इनकार कर दिया। बरेली है, बरेली, समझौता नहीं है। बड़े बड़े दबाव डाले गए, मिल लो। बड़े मौलाना साहब गांधी जी मिलने के लिए आए, कहा रजा से मिलना क्यों चाहते हैं, उन्हें मेरे दीन से कोई मतलब नहीं, मेरा दीन और उनका दीन और उनका मजहब और, दीन के मुताबिक तो कोई बात होगी नहीं। रहा दुनिया, दुनिया के गरज से मिलना चाहते हैं। जब रजा ने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की थी, औरों की क्या परवाह करेगा। पूछा हुजूर फिर किस चीज की परवाह, तुम्हारा मिशन क्या? तो आला हजरत ने कहा मेरा मिशन ये है जो आज भी गुंबद आला हजरत से सदा रही है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरा मिशन तो ये है या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर जीऊंगा, आपके नाम पर मरूंगा। जब ये मिशन हुआ ना, फिर मदीने वाले मुस्तफा ने इतना नवाजा, इतना नवाजा। वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, जिस संग देखिए वो नाता रजा। आज बहुत सारे लोगों के पेटों में दर्द होता है, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। ना आला हजरत के गाजर मुझे समझ रहा है। लोग समझते हैं कि जो गैरों के मुकाबले में आए वो आला हजरत है। मैंने कहा आला हजरत को पढ़ के तो देखो, जो कनारा उठाओगे, जिस तरफ से देखोगे, जिस तरफ जाओगे, हर तरफ से आला हजरत है। सिर्फ रद के आला हजरत नहीं है, तकवा के भी आला हजरत है, फतवे के भी आला हजरत है। जिस किनारे से देखो आला हजरत है। और आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने बनाया है। कुछ डकैत भी आना, इस दौर में डकैत चोर, देखो अगर रात में डकैत चोर आएगा तो उससे तुम्हारा माल लेके जाएगा, माल तो दोबारा भी आ जाएगा। माल तो आती जाती चीज है।
अगर कोई मुझसे ये ले ले तो ऐसा थोड़ी है कि इसकी वजह से मैं मर जाऊंगा। आज कोई ले लेगा, जैसे आज तुमने दिए कल को कोई और दे देगा। जितना किस्मत में मिलेगा, किस्मत में जितना कोई रोक नहीं सकता और किस्मत से ज्यादा कोई दिलवा भी नहीं सकता। हाँ, ये हमारा यकीन, हमारा अकीदा है। अल्लाह अकबर। तो बहुत सारे डकैत ऐसे भी आ रहे हैं जो अहले बैत अत्हार की झूठी मोहब्बत का दावा करके सहाबा इल्जाम का गुस्ताख बना रहे हैं, सहाबा को गालियां दे रहे हैं, सबको शिकन कर रहे हैं। उन चोरों से, डकैतों से महफूज रहो। ये चोर डकैत तुम्हारे घरों में आ गए, घड़ियां भी लेके जाएंगे, तुम्हारा ईमान भी लेके जाएंगे। ऐसे इसलिए इन चोरों से महफूज रहो। ये बहुत बड़ा फितना है आज के दौर में। मैं बता रहा था, बात खत्म करने वाला हूं, वक्त भी मेरा पूरा होने वाला। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना? आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। आलिम हर समाज के हर खित्ते की जरूरत है, हर खित्ते की जरूरत है। देख नहीं रहा मुसलमानों में ऐसे ऐसे रस्म रिवाज, अल्लाह खैर फरमाए। शादियों में देख लो, अल्लाह खैर फरमाए, बुरे हालत, इतनी बुरी हालत हो रही है, बहुत बुरी हालत। ऐसी कौन सी शादी है हमारे घरों में, मुझे बताइए, अवाम हो या खवास। शादियों में कितनी बहन बेटी ऐसी होती है जिनके सरों पे दुपट्टे होते हैं? बताइए आप मुझे। कितनी हमारी बहन बेटी ऐसी होती है जिनके पूरे कपड़े होते हैं? बताइए मुझे। जी जी। और शादियों में काला तो दिखाई नहीं दे रहा, सब सफेद है। खुतरा हुआ चेहरा भी है तो पैंट इतना किया जाता है, सब बिल्कुल बराबर है। भला अल्लाह अकबर। रेबिन काटे जा रहे हैं, रेबिन मालदार है, अमीरी है, रेबिन काटे जा रहे हैं, रेबिन। दूल्हा दूल्हे के साथ तैयाश है, मक्कार है, बड़े बड़े खुराफाती है बहुत लंबी नाक, बड़े बड़े नाकों वालों की बेटियां बहनें उसमें मौजूद हैं और लुच्चे लफंगों पर फूलों की बरसात है। हमारी बहन बेटियां मुसलमान है। उससे पहले हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, वो हल्दी पता नहीं कहाँ से आफत आ गई हल्दी। अब तो हल्दी इस साल तो मैं ये भी देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टेटस में मैंने देखा लड़के भी हल्दी की रस्म मना रहे हैं। 100-150 लोगों की दावत हो, वो भी पीले पीले कपड़े पहने, मॉडर्न है, मॉडर्न, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे। कहां से आएंगे गंदी रस्में तुम्हारे घरों में? तुम्हारी बहन बेटियों ने अमरोहा की मार्केट में देखी, ये मुंबई का गंदा कल्चर कहां से आ गया? जी क्या बात है, कहां से आया? हमारी बहन बेटियों ने तो मुरादाबाद भी नहीं देखा, ये फूलों की बरसात कहां से आ गई? कोई है इसको कंट्रोल करने वाला? और जब तुमने आजाद कर दी, कोई हमारे घर में झांक ले तो उसकी आंखें निकाल देंगे। और घर में खुद अय्याशी हो रही है। अय्याशी इस माना कर कह रहा हूँ कि सारे घर वाले बैठे हैं, सीरियल मूवी चल रही है, सब देख रहे हैं। कोई सीरियल, कोई मूवी ऐसा है, चाहे पाकिस्तानी हो या गैर पाकिस्तानी हो, जिसमें इश्क मुआशरा की कहानी ना हो? कोई सीरियल ऐसा है, कोई मूवी ऐसी है जिसमें इश्क मुआशरा की कहानी ना हो? बारात आए, तुम्हारी बहन बेटियां, हमारी बहन बेटियां, शहजादियां, कौन की शहजादियां गैरों पर फूलों की बरसात करें। 15 साल से लेकर बहन बेटी लुच्चो लफंगों पर फूलों की बरसात करे, कुछ दिनों के बाद कुछ होता है, करवा दिया, हजरत मेरी बात नहीं मानी, करवा दिया। मैं कहूंगा किसी ने नहीं करवाया, सबसे पहले तुमने करवाया। दिल से सोचने की बात है। आज कितनी बहन बेटियां अपना मजहब छोड़कर घरों में शादियां रचा रही है, मुर्तद हो रही है, मुर्तद। तुम सब बड़े बड़े फोन चलाते हो, सब रोजमर्रा की खबरें पढ़ते हो, बताइए कौन है बचाने वाला? कोई है वाला? कितनी बहन बेटियां अल्लाह होकर कबीर अपने ईमान को छोड़कर गैरों के साथ चली गई, शादियां रचा रही है, फेरे ले रही है, फेरे। खिंजीर देखने के बाद में ये अपना मुंह सोड़ लेती हैं, एक सरापा खिंजीर का बिस्तर की जीनत बन जाती है। छिपकली गिर जाए तो इनके होश खराब हो जाती है। वो सरापा नजीस है, उसके साथ अपने ईमान को बर्बाद कर रही है। मेरी बेटी तरक्की कर रही है, तरक्की कर रही है, तरक्की, एजुकेटेड है, एजुकेटेड, जॉब कर रही है, जॉब। यानी जिसे तुम तरक्की का नाम दे रहे हो, वो हमारी बहन बेटियों की इज्जतों पर हमला हो रहा है। हमारी बहन बेटियों के जिस्मों को खरीदा जा रहा है। तंजीमें लाओ, हमें जिम्मेदार लाओ तो सही। अरे ऐसे पढ़ने लिखने से जाहिल रहना बेहतर है, जिसमें ईमान का सौदा करे, जिसमें अकीदे का सौदा करे।
मैं अपनी कौम की शहजादियों बहन बेटियों से कहूंगा, आप किधर जा रही हो? अरे तुम्हारे आइडियल ये गंदे लोग नहीं, ये पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद अपनी जिंदगियों में आग मत लगाओ। इन मुंबई की आवारों के पीछे पड़ने के बाद अपनी जिंदगियों में जहर मत घोलो। ये तुम्हारे आइडियल नहीं, तुम्हारी आइडियल तो मदीने वाले मुस्तफा की बेटी फातिमा है। हजरत सुमैया, तुम्हारा ईमान अकीदा इतना पक्का होना चाहिए। तारीख गवाह है, 6 नंबर की 7वें नंबर की मुस्लिमा है हजरत सुमैया। उनके ईमान को खरीदने के लिए पूरी दुनिया का कुफ्र लग गया था, पूरी दुनिया के आतिवादी इकट्ठे हो गए थे। उनके घर को उनके सामने चला दिया गया था, उनके बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया था, उनके शौहर और उनके बेटों के हाथ पैरों में जंजीरें डाली गई थी, उनके जिस्म पर अल्लाह ऊपर कभी न लोहे की गुलबेके गरम करके ताकी गई थी। और सुमैया से कहा गया था ईमान का सौदा कर, ईमान का सौदा कर, नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़। आपके अंगारे सीने पे रखे हैं अबू जहल और आतंकवादी, ये गंदे लोग कह रहे नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, कलमे का इनकार कर। मगर उसी दरमियान मदीने वाले मुस्तफा का गुजर हुआ, हजरत सुमैया के लबों पे तबस्सुम आया, मुस्कुराई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा सुमैया सीने पे आग के अंगारे रखे हैं, लोहे की कुल्लियों को तेरे जिस्म को काटा जा रहा है। औरत इमोशनल कमजोर होती है, औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर होती है, जिस्म का ईमान का सौदा कर देती है। मगर सुमैया तू कैसी सुमैया है, क्या तुझे दर्द नहीं होता? आग के अंगारों से डर नहीं लगता? लोहे की कुल्ले के आग का शोला बनाकर तेरे नर्म नाजुक जिस्म पर खादी जा रही है, क्या दर्द नहीं हो रहा? अभी भी नबी का नाम ले रही है, अभी भी नबी का कलमा पढ़ रही है। हजरत सुमैया ने कहा था, ए अबू जहल जितना जुर्म कर रहा है मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। जिसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, ए इश्क तेरे सस्ते चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। ख्वाजा का हिंदुस्तान हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत सुमैया पूरी दुनिया के कुफ्र में जलजला पैदा कर दिया था। हजरत सुमैया ने हद ये हुई, हजरत सुमैया को शहीद कर दिया गया। 7वें नंबर की मुस्लिमा थी और इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली एक खातून का नाम आता है। आज ये जो जलसा देख रहे हो, ये दीनी बातें सुन रहे हो, ये हमारे इस्लाम और हजरत सुमैया के खून की बदौलत, हमारे बुजुर्गों के खून की बदौलत है। हजरत सुमैया ने सबसे पहले अपनी खून की शहादत दी थी, आपकी गर्दन तन से जुदा हो गई थी। मेरी कौम की शहजादियों, मेरी बहनों बेटियों, जरा कान खोल के सुनो। आज तुम थोड़े ऐशो इशरत के चक्कर में अपने जिस्म का सौदा कर दो, अपने माँ की ममता को तड़पते हुए छोड़ जाओ, अपने बाप की शफ़क़तों का तंग तोड़ते हुए निकल जाओ, अपने भाइयों की इज्जतों को नीलाम करके निकल जाओ, अल्लाह खैरों के साथ में शादियां रचा लो, बगैर अपने माँ बाप के दूसरों के साथ भाग जाओ। मैं तुमसे कहूंगा हजरत सुमैया को आइडियल बनाओ। हजरत सुमैया के ईमान खरीदने के लिए पूरी दुनिया का कुफ्र लग गया था। अल्लाह अबू जहल ने नेजा चला के हजरत सुमैया को शहीद भी कर दिया। मगर जिस जगह पर हजरत सुमैया के खून के कतरात किए थे, आज भी तड़प तड़प करके रहे हैं। ए उम्मत मोहम्मदिया, नबी के दीन के खातिर अगर तुम्हें माल देना पड़े माल दे देना, नबी के दीन के खातिर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, नबी के दीन के खातिर औलाद देनी पड़े तो दे देना, अरे नबी के दीन के खातिर अगर जान देनी पड़े तो जान दे देना, मगर नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वो कहो जो बरेली का ईमान कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।